यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके पौधे में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं या फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो मुरझाए हुए से नज़र आते हैं, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करने से 100% श्योरिटी से आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। इसका इस्तेमाल आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं, चाहे वो पॉर्चुल्का हो या गुड़हल हो, गुलाब हो, कनेर हो या गंधराज। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट ये गर्मियों में हमने अपने टेरेस पर या अपने बालकनी में रखे हैं, उन सब पर इसका इस्तेमाल करने से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ये पॉर्चुल्का है, इसमें बेशुमार कलियां बनने लगी हैं। इसमें कोई अलग से खाद नहीं दिया है मैंने। और अप्रैल के शुरू में यदि पॉर्चुल्का पर फ्लावरिंग होने लगती है तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली जब 1-2 बारिश हो जाती है उसके बाद ही हमारे पॉर्चुल्का पर फ्लावरिंग शुरू होती है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपके किचन में मौजूद है, इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों पर बेशुमार अनगिनत कलियाँ पा सकते हैं। पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ह्यूमिक एसिड जैसे पोषक तत्व हैं, जो सभी पौधों के लिए बेहद ज़रूरी पोषक तत्व हैं। इससे पौधे हरे-भरे रहते हैं और इसके इस्तेमाल से जो पौधों की मिट्टी को अपने अंदर रोकने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी ड्राई सी गर्मियों में नहीं नज़र आती। और ये आप शुरुआती दौर पे भी दे सकते हैं, जब फ्लावरिंग का स्टेज हो तब भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है। तो यदि आप बीज लगा रहे हैं तो बीजों को भी ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा ये और लश ग्रीन पत्ते आएंगे। यदि आपके पौधे में कलियां बन रही हैं तब भी आप इसे दे सकते हैं। इससे बहुत सारी कलियां बनती हैं। आप देख रहे हो मोगरा में कितनी सारी कलियां बनी हैं, गुलाब में भी फ्लावरिंग हो रही है। और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, सदाबहार के छोटे-छोटे जो बीज मैंने लगाए थे 1 महीने पहले, देखिए इन सब पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस फर्टिलाइज़र को मंथ में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। ये बात ध्यान रखिए कि इसका ओवरडोज़ आपके पौधे को ख़राब कर सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी में एसिडिक लेवल यानी पीएच मान बढ़ जाएगा और आपका पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो कभी भी ओवरडोज़ नहीं देना है। हाफ टी स्पून को 1 लीटर पानी में घोल करके देना है। और ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो हर किसी के घर में करीब-करीब मौजूद होता है। आपको हर एक 15 दिनों पे एक बार क्या करना है, आप आधा चम्मच कॉफ़ी ले लेंगे और 1 लीटर पानी में घोलेंगे। अभी वीडियो में मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से घोलना है। सबसे अच्छी बात है, इंस्टेंट रिज़ल्ट देने वाला ये फर्टिलाइज़र है और इंस्टेंट रेडी हो सकता है। इसके लिए बनाकर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इतना करीब 5 ग्राम के करीब होगा और ये मैं 1 लीटर पानी में घोलूँगी। ये जो जिस कंटेनर में मैं घोल रही हूँ ये 250 ग्राम का है, इसे और पानी में मिला लूँगी। तो इस तरीके से घोलने के बाद आप इसे डायरेक्टली या तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में अपने सभी पौधों को दे दें। अब 1 लीटर पानी में आप कितने पौधों को दे सकते हैं? 4 या 5 पौधे में। इस यदि 10 इंच के कंटेनर हैं तो 5 कंटेनर में आराम से आप दे सकते हैं और फिर इसे 15 दिनों के बाद ही आप रिपीट करेंगे। कॉफ़ी को मिट्टी में देने का एक और फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर जो वर्मीज़ होते हैं, जो अपने आप पनप जाते हैं, वो उनको खाने के बाद वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया को आपके गमले के अंदर ही तैयार करेगा। यानी कि ये जो कॉफ़ी ग्राउंड हम दे रहे हैं, ये आपके पौधे के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है, वातावरण में भी नुकसानदेह नहीं है और गमले की मिट्टी को भी उसमें जो छोटे-छोटे वर्मीज़ हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इसका एसिडिक लेवल मेंटेन रहेगा मिट्टी का, आपके सॉइल का, जिससे कि फ्लावरिंग लगातार होती रहेगी। और इसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। अब यदि आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर आपने किया है, मान लीजिए आज यूज़ किया है, तो कोशिश करें 4 से 5 दिन के गैप के बाद ही आप कोई और फर्टिलाइज़र यूज़ करें। क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं उसके प्रोसेस के लिए 1 वीक का समय तो ज़रूर अपने पौधे को दे देना चाहिए। और 1 वीक के बाद ही उस बीच में आप 2-3 बार वाटरिंग करें, ताकि मिट्टी में वह अच्छे से मर्ज हो जाए जो भी फर्टिलाइज़र आपने दिया है। और उसके बाद आप
दोबारा जो फर्टिलाइज़र रिपीट करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। ये जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये अपने इंडोर प्लांट को दे सकते हैं। मनी प्लांट और जेड प्लांट पर यह बहुत ही अच्छा असर करेगा। अपने तुलसी जी के पौधे को दे सकते हैं। इससे जड़ें तो मजबूत होंगी ही, पत्तियाँ भी लश ग्रीन निकल कर के आएँगी और मिट्टी नेचुरल तरीके से एसिडिक होगी। यानी कि मिट्टी की अम्लीयता को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। बड़े फूल आएँ और फूल मुरझाकर जल्दी गिरे ना, कलियाँ मुरझाकर गिरे ना, इसलिए ये घरेलू चीज़ें हमेशा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें जो फ़ॉस्फ़ोरस है ये आपके पौधे के स्टेम को मोटा करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से पानी में मैंने इसे मिला लिया है और ये मैं अपने सभी पौधों को दे दूँगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडोर में किस-किस प्लांट को आप दे सकते हैं। स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट या फिर गोल्डन पोथोस हैं आपके पास, फिलोडेंड्रॉन का पौधा है, जेड प्लांट है या फिर पीस लिली है। इन सभी को आप दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने सब्जियों वाले पौधे को भी दे सकते हैं। यदि आपने घर में पत्ता गोभी या खीरा या कॉर्न यानी मक्का या कद्दू, बैंगन, आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम या फिर लहसुन लगा रखा है तो इन सभी वेजिटेबल्स को आप ये खाद दे सकते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, लेकिन तब क्वांटिटी बढ़ा देना है। ज़ाहिर है आपने वेजिटेबल बड़े कंटेनर में लगाया होगा, तो यदि 20 इंच का कंटेनर है तो भर कर 1 चम्मच, जैसे मैंने आधा दिया, इसमें पूरा भर के 1 चम्मच आप उस वेजिटेबल वाले प्लांट को दे सकते हैं। लिक्विड तौर पर दीजिए, जल्दी असर होता है। वैसे तो आप ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, फिर ऊपर से वाटरिंग करेंगे तो कई बार वाटरिंग नीचे से निकल जाती है और साथ में हमारा फर्टिलाइज़र भी निकल जाता है। तो बेहतर है आप इसे पानी में घोल करके जितनी मिट्टी में पानी एब्ज़ॉर्ब हो सके बस उतना दीजिए। इस तरीके से आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है जितनी जानकारी मेरे पास थी मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।